हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 4 जून 2023 की जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। और साथ ही दोस्तों, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखते चलेंगे, तो आपको हर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, 14 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना घोषित की गई थी, जिसका क्रियान्वयन 1 जून 2020 को प्रारंभ हुआ और कोरोना काल में कारोबार की दिक्कतें झेलने वाले शहरी पथ विक्रेताओं के रोजगार और उनकी आजीविका को सुनिश्चित करना योजना का प्रमुख उद्देश्य था। वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन पर वर्ष में अधिकतम 1200 रुपये का विशेष अनुदान दिया जाता है और हितग्राही को बिना गारंटी के ऋण मिलता है। देश मध्य प्रदेश इस योजना क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल तैयार कर पंजीयन किया गया है। और प्रदेश में 9,17,000 पहचान क्रिया विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि कुल 5,53,106 प्रकरण मंजूर कर हितग्राही लाभान्वित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले की सौम्या तिवारी को एसीसी इमर्जिंग महिला एशिया कप के लिए इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है? तो दोस्तों, यह भोपाल की हैं। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राजधानी की होनहार महिला क्रिकेटर सौम्या तिवारी को बीसीसीआई ने खेल प्रतिभा और प्रदर्शन को देखते हुए एक बार अवसर दिया है। उन्हें एसीसी इमर्जिंग महिला एशिया कप के लिए इंडिया ए की कप्तानी सौंपी गई है। सौम्या ने महिला अंडर 19 विश्व कप में अपने यादगार प्रदर्शन को सभी को प्रभावित किया और विश्व कप के फाइनल मुकाबले में उनके द्वारा खेले गए विजय शॉट लोगों को दिमाग में कैद होगा। सौम्या ने नेशनल क्रिकेट अकादमी से महिला अंडर 23 ग्रुप के हाई परफॉर्मेंस कैंप में अपनी शानदार प्रदर्शन भी किए। तो दोस्तों, आप क्या रखें। इसके अलावा दोस्तों, क्रिकेट अकादमी के बारे में आपको याद रखना है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में स्थापित अशोक चक्र मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों, यह इंदौर में बनाया गया है। आपको याद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया और संसद भवन 28 मई को दोस्तों उद्घाटन किया गया। इसके अलावा दोस्तों, संसद भवन में इंदौर शहर की झलक दिखाई देगी। संसद भवन में लगी अशोक स्तंभ की प्रतिकृति इंदौर में ही बनाई गई। इसमें इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकार दीनानाथ भार्गव ने बनाया था। संसद में इंदौर में बनी प्रतिकृति लगना इंदौर के लिए गौरव की बात है। आपको बात करें दोस्तों नए संसद भवन की कुछ इंपॉर्टेंट खास बातों के बारे में, तो दोस्तों, पुरानी संसद का आकार दोस्तों गोल है, जबकि नए संसद भवन को त्रिकोणीय आकार में डिजाइन किया गया है। और अभी लोकसभा में 5 से 90 और राज्यसभा में 280 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। जबकि नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज़्यादा लोगों को बैठने का इंतजाम है। और नई राज्यसभा में दोस्तों 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज़्यादा लोगों को बैठने की क्षमता है। और दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री यशोधरा सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में नवनिर्मित शॉटगन रेंज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, भोपाल में शॉटगन रेंज का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो खेल मंत्री युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा सिंधिया ने बिशनखड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी नवनिर्मित शॉटगन रेंज का उद्घाटन किया और 32 एकड़ में फैली शूटिंग अकादमी में लगभग 10 एकड़ में निर्मित नए शॉटगन रेंज में 5 रेंज बने हैं, जिसमें फाइनल रेंज, 2 प्रशासकीय भवन और पवेलियन शामिल है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि नया शॉटगन रेंज हमारे लिए एक और उपलब्धि है और हम इस रेंज में शॉटगन वर्ल्ड कप का आयोजन भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 11 से 18 जून तक शॉटगन की सिलेक्शन ट्रायल आयोजित कर रही है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह, तो दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी देखते चलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की जीसीसी की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जीसीसी अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें, इसकी 3 राजधानी दोस्तों, एग्जीक्यूटिव कैपिटल दोस्तों विशाखापट्टनम, अमरावती दोस्तों लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। और दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी, गवर्नर S अब्दुल नज़ीर जी। स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है।
बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में 7वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों यह जिनेवा में शुरू हुई है। आप क्या रखना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों 7वीं विश्व स्वास्थ्य सभा शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों सुमन शर्मा जी ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों यूपीएससी के बारे यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो दोस्तों इस संविधान के अनुच्छेद 315 323 में इसका उल्लेख है और भाग 14 के अंतर्गत इसकी गठन किया गया था। और बात करें दोस्तों यहाँ इसके अध्यक्ष की, तो मनोज सोनी जी वर्तमान यहाँ के इसके अध्यक्ष हैं। और स्थापना दोस्तों 1926 में की गई थी, मतलब 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकेंड नूरी को लॉन्च किया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने KSLV सेकेंड नूरी को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करें दोस्तों दक्षिण कोरिया के बारे में, तो दोस्तों ये ईस्ट एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी दोस्तों सेउल है और यहाँ के प्रधानमंत्री हान डाक-सू है और यहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ की मुद्रा है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में टीना टर्नर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों यह गायिका थी, अमेरिका की एक पॉप गायिका जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों जापान के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करें दोस्तों जापान के बारे में, तो दोस्तों जापान भी एशिया का ही महाद्वीप का ही एक देश है जिसकी राजधानी दोस्तों टोक्यो है और यहाँ के प्रधानमंत्री फूमी किशिदा जी हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन हाल ही में किसे 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों R दिनेश जी को CII के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको याद रखना है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में तो R दिनेश जी को नियुक्त किया है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1895 की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो कि मई माह में की गई थी। आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को दोस्तों वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। आपको याद रखना है। और भारतीय मूल की कप्तान प्रतिमा भुल्लर जी को माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। आपको याद रखना है। और रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा यानी CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अमेरिका सीनेट ने दोस्तों भारतीय अमेरिकी गीता राव गुप्ता को विदेश विभाग में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत के रूप में मंजूरी दे दी है। और कर्नाटक पुलिस ने महानिदेशक के रूप में किरण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो का यानी CBI का अगला निदेशक नियुक्त किया है। आपको याद रखना है। और राजीव धर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के नए MD CEO होंगे। और अजय बंगा को दोस्तों विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अजीत कुमार मोहंती जी को दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। आपको याद रखना है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने चलन दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कहाँ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB $141.14 मिलियन का कर्ज देगी? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को दोस्तों औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB द्वारा यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा $141.12 मिलियन का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। बात करें दोस्तों ADB के बारे में यानी एशिया विकास बैंक, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस के अंदर है और जिसके दोस्तों मंडल के सदस्य हैं 68 देश इसके सदस्य हैं और वर्तमान इसके अध्यक्ष मत्साकोबू अस्काबाजी जापानी हैं। आपको याद रखना है। पढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों यह मुंबई में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन है हाल ही में किसने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है? तो दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। हाल ही में किसे 2023 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आई होप दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों ऐसी डेली करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स के मिलते हैं और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।